सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आए इल्म हक बका के, तब देह रहे क्यों कर, बेशक हुए हक अरस सो दम रहे न हक बिगर। परब्रह्म परमात्मा का तारतम्य ज्ञान हृदय में उतर आने से यह देह कैसे खड़ी रह सकती है। यह निश्चित हो जाने पर कि हमारा घर परम धाम है और हमारे स्वामी अक्षरातीत धनी है, तो आत्मा क्षण मात्र के लिए भी धनी के बिना नहीं रह सकती। अरस हक की बेसकी, पाई जरे जरे जेती, ज्यों जाग के कहे हकीकत, और देह बोलत सुपने की। तारतम्य ज्ञान के द्वारा परम धाम तथा परब्रह्म के संबंध में कण कण की पहचान हो गई है। अब ऐसा लगने लगा कि आत्मा जागृति होकर यह सब कह रही है, परंतु नश्वर देह के माध्यम से ही तो बोला जा रहा है। बड़ा होत है अचरज, बात जागृत माहे सुपना, जब कछु होवे जागृत, तब तो ये आगे ही से फना। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जागृत अवस्था की बात इस स्वप्नवत जगत में हो रही है। वस्तुतः जागृत होने पर तो स्वप्न पहले ही मिट जाता है। जो विचार विचार विचारिए, तो अनहोनी हक हकरत, इत बल किसी का नहीं, दिल आवे सो देखावत। यदि अंतःकरण पूर्वक विचार कर देखें तो ज्ञात होगा कि परमात्मा असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनके सम्मुख किसी का बल नहीं चलता है। वे जैसा चाहते हैं वैसा ही कर दिखाते हैं। अरस की रूह को सुपना, देखो कैसे ये आया, ये भी हक के जानिया तो किया, अपने दिल का चाहिया। जरा विचार कर देखो, परमधाम की ब्रह्मात्माओं को यह स्वप्न कैसे आया। वस्तुतः यह भी परमात्मा ने जैसा चाहा वैसा ही किया है। देह रखी सुपन्न की, और शक न आ जागे में, ये भी हक के जानिया तो किया, विचार देखो दिल से। उन्होंने ब्रह्म आत्माओं की स्वप्न की देह को भी ज्यों का त्यों रखा और तारतम्य ज्ञान के द्वारा उन्हें निश्चित रूप से जागृत भी कर दिया। यह भी तो परमात्मा ने जैसा चाहा वैसा ही किया है। इस पर विचार पूर्वक तो देखो। आप अरस दिखाइया, जो देखिए नींद उड़ाए, जरा सक दिल ना रही, यो अरस दिया बताए। धनी ने इस स्वप्नवत संसार में भी हमें परमधाम का ऐसा दर्शन करवाया जैसे नींद से जागृत होने पर किया जाता है। उन्होंने इस प्रकार परमधाम के दर्शन करवाए कि उसके विषय में मन में लेस मात्र भी शंका नहीं रही। फिर देखो सुपन्न को, तो अंजू रहया है लाग, फरा मोसी नींद ना गई,
जिन जानो किन ने देखिया जाग। इधर स्वप्न की ओर दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि यह स्वप्न ज्यों का त्यों हमारे साथ जुड़ा हुआ है तथा अभी तक अज्ञानता की नींद ही नहीं मिटी है, मानो किसी और ने ही जाग कर परमधाम के दर्शन किए हैं। जो देखूं अरस जागते तो इतना ही जरा सक। फेर देखूं तरफ सुपन्न की तो यूं रही खड़ा मुतलक। जब जागृत होकर परमधाम की ओर देखती हूँ तो उसके विषय में कोई संदेह ही नहीं रहता। फिर स्वप्न की ओर दृष्टि डालती हूँ तो यह स्वप्न वैसा ही खड़ा दिखाई देता है। ये बातें नूर जमाल की, इनमें कैसा तअजुब। जन्म लाख दिखावे पल में, जानो ढांप के खोली अब। ये संपूर्ण लीलाएं अक्षरातीत धनी की है, इसीलिए इसमें आश्चर्य ही क्या है। वे तो पल मात्र में लाखों जन्मों के ऐसे दृश्य एक साथ दिखाई देते हैं, तब ऐसा लगता है कि हमारी आँख अभी अभी बंद होकर खुल गई है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 10 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।